ऑल ऑफ यू, जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सर्किल है 10th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर का 10.1 और 10.2 उसके प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है ना। और हम साथ साथ थ्योरी भी लेंगे। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वृत्त जो है वह बहुत भारी चैप्टर है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, एकदम इजी से इजी वे में आप लोगों को समझाऊंगा कि आपके माइंड में सीधे फिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक नंबर, थोड़ा सा वृत्त के बारे में 5 मिनट आप लोग देखिए लो। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट ही काफ़ी है। देखिए, आप लोग जानते हैं यह क्या है, यह एक सर्किल है, यह एक क्या है, वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त का यह, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। एक वृत्त होता है, वृत्त में ये बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। अगर केंद्र से और ये घेरा जो देख रहे हैं ना, घेरा, ये इस घेरा को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि, सर्कमफेरेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। वृत्त थोड़ा सा सीधा नहीं है लेकिन वृत्त है, टेढ़ा है, तो उससे क्या मतलब, इतना मैं अब प्रकार लेके थोड़े बैठा हूँ, ठीक है ना। तो ये वृत्त, सपोज दैट ये वृत्त है, ऐसे साफ साफ बना देता हूँ, ठीक है ना। यह एक वृत्त है, यहाँ पे क्या है, इसका केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। और ये अगर कोई बिंदु यहाँ पर है और यहाँ से चल के कोई व्यक्ति यहाँ से अगर यहाँ पे आता है, अगर एक चक्कर लगाता है तो इसे हम लोग कहते हैं सी, सर्कमफेरेंस यानी परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। यानी एक चक्कर अगर लगाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि बोलेंगे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अगर इस केंद्र से अगर इस परिधि में अगर हम ला के यहाँ पे टच कर देते हैं किसी लाइन को, ठीक है ना। अगर केंद्र से परिधि में कोई लाइन अगर टच होती है तो उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या, आर कहते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि त्रिज्या किसे कहते हैं तो आप कहिएगा केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। डिफिनेशन याद रहेगा, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। बस समझ ना। जैसे कि सिंपल बात है, अगर हम यहाँ से चल के वहाँ पे जाते हैं तो हम कहते हैं यहाँ और वहाँ के बीच की दूरी है यह। तो वैसे ही केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, राइट। और अगर इसी केंद्र से होकर कोई लाइन सीधे निकल के और ये वृत्त में अगर फिर दूसरा का बिंदु पर टच हो जाती है तो इसे हम कहते हैं डायमीटर, यानी व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, मैंने बता दिया त्रिज्या। आप लोग वीडियो रोक के आप मेरा बात जो बोले हैं उसको सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। व्यास किसे कहते हैं, तो वृत्त के किसी एक बिंदु, वृत्त के किसी एक छोर से अन्य छोर से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर को बोलते हैं। शर्त होना चाहिए केंद्र से होकर जाना चाहिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए, लेकिन किससे होकर जाए, केंद्र से होकर जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायमीटर बोलते हैं, यानी व्यास बोलते हैं। तो व्यास का डिफिनेशन हो गया, यानी परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। तो व्यास का डिफिनेशन हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक आर है कि नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक भी आर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ तक केंद्र है, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग आर कहते हैं। तो ये भी एक आर है और ये भी एक आर है, यानी आर कितना हो गया, 2r। यानी व्यास बराबर कितना होता है, 2r होता है। यानी डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। ये टोटल क्या कहते हैं, इस टोटल को हम लोग डी कहते हैं। टोटल को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, डी। अरे समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं, व्यास कहते हैं। और एगो आर यहाँ पे कगो आर हो गया, 2 आर। तो डी बराबर कितना होता है, 2r होता है, राइट। डी बराबर 2r होता है। तो अब समीकरण आप लोग लगाते हैं तो अगर r का मान निकालिएगा तो d यहीं पे रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो एक फार्मूला बन जाता है लोगों की नज़र में। हालांकि ये फार्मूला है नहीं। तो d बराबर r बराबर क्या होता है, d/2, और d बराबर क्या होता है, 2r। क्यों 2r होता है, क्योंकि एगो r ये और एगो r ये और ये d। समझ रहा है ना। अरे एक बहुत लंबा लकड़ी है, उसको 2 भाग में काट दिएगा तो एगो आधा भाग, अब बीच वाला भाग नहीं जोड़ देंगे तो आ जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही आपका डायमीटर है। तो ये कहानी यहीं तक है। आगे की कहानी देखिए, आगे की कहानी, यह एक वृत्त है। अगर ये केंद्र है
अगर बाहर कोई बिंदु लेते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं बाह्य बिंदु, एक्सटर्नल पॉइंट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है ना, बाह्य बिंदु। समझ में आ गया? अच्छा, ये एक वृत्त है, अगर अंदर कोई यहाँ पे केंद्र है और अंदर कोई बिंदु है तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरनल पॉइंट, यानी आंतरिक, माने आंतरिक भाग में अंदर है यह, समझ रहे ना, यह बिंदु अंदर है और यह बिंदु बाहर है, तो ये तो आप समझ रहे हैं ना। चलिए, अगर एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और वृत्त के बारे में बता देते हैं, अगर यहां से कोई लाइन टच करके निकलती है, यहां से कोई लाइन टच करके निकलती है, इससे, इस परिधि से टच करके निकलती है, तो हम इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ध्यान समझिएगा लोग, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। देखिए, दो चीज समझिएगा, किसी वृत्त पर एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त के, मैं लिख देता हूं, किसी वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन अगर कह देगा कि वृत्त के एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा खींचा, वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, लेकिन एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप कहिएगा किसी वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दैट इज मेन पॉइंट। ओके, आगे बढ़े तो ये यहाँ से यहाँ तक वृत्त को, अरे ना किसी को छू लेते हैं तो कहते छू दल हमरा के, तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, वृत्त को छू दिया तो छुआई बिंदु इसको बोलेंगे। छुआई बिंदु का मतलब स्पर्श बिंदु। स्पर्श माना होता है टच करना ना, तो किसी वृत्त के अगर किसी बिंदु पर टच करती है तो इसे कौन रेखा कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श माने होता है छूना, टच करना, तो वृत्त को टच कर रही है ना। तो अच्छा, ये बात बताइए, ये स्पर्श रेखा है क्या? तो ये स्पर्श रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त को स्पर्श रेखा नहीं है, ये स्पर्श रेखा नहीं है। आगे समझ में, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है और ये स्पर्श रेखा है, यह एक ही बिंदु पर क्या करेगा? स्पर्श करेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अगर वृत्त पर हम आमने सामने अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब समझिएगा कैसे। आमने सामने का मतलब है, अगर एक सर्किल लेते हैं हम और ये यहाँ पे केंद्र है, अगर ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा है, अगर ये बिंदु पर यहाँ पे मिल रही है किसी बिंदु, ये मान लो कि ये O है तो ये बिंदु Q पर मिल रही है, तो ये बिंदु मान लो P है और ये बिंदु क्या है? R है, और यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या होती है ना। अगर ये केंद्र से परिधि को मिला देंगे, तिरछे मिलाएं चाहे सीधे मिलाएं तो त्रिज्या ना कहलाएगा। तो ये बिंदु देखिए, ये OP क्या है? त्रिज्या है। अरे OP क्या है? त्रिज्या है। OR क्या है? त्रिज्या है। OR भी क्या है? त्रिज्या है। अच्छा, अब ये PQ क्या है? जल्दी बताइए। PQ तो कहिएगा कि देखिए टच कर रहा है ना, तो स्पर्श रेखा है। और ये QR क्या है? QR भी क्या है? स्पर्श रेखा। क्यों स्पर्श रेखा है? क्योंकि वृत्त को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, छू रहा है वृत्त को। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई वृत्त पर दो गो स्पर्श रेखा आता है, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं अगर आती हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? हमेशा बराबर होती है। ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। PQ बराबर हो जाएगा QR। ये PQ किसके बराबर हो जाएगा? QR के बराबर। हई 5 होगा तो हई भी कितना होगा? 5 होगा। अगर ये 10 होगा तो यह भी कितना होगा? 10 होगा। तो सिंपल में आपको समझ में आ गया। और त्रिज्या भी आपस में क्या होती है? लो बताओ, त्रिज्या भी आपस में क्या होती है? लो बराबर होती है। लो, किसी वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है, राइट। सभी व्यास आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब एक पॉइंट और समझिएगा, यहाँ पे ये सब पॉइंट आप लोग बारी बारी समझा रहे हैं, आप लोग देख के इसको उतार लीजिएगा वीडियो को देख देख के, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक वृत्त है, वृत्त बहुत सीधा बना है, ये यहाँ पे क्या है? केंद्र है। ये क्या है? केंद्र है। अब आप बताइए
कि यहाँ से अगर इसको यहाँ से ये खींच देते हैं, यहाँ तक इसमें टच कर दिए मान लीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे ना, डायमीटर। एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने में रेखा जो केंद्र से होकर जाती है क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए, यदि आपके साथ कभी ऐसा हो जाए कि ये केंद्र से ना होकर इससे होकर जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे? गुड, कोड बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जीवा बोलेंगे, कोड बोलेंगे, कोड बोलेंगे। समझ में आना ना? तो देखिए, तो बताइए, व्यास भी तो एक जीवा ही ना है? व्यास भी क्या है? यह जीवा ही है ना? अरे नहीं समझ में आ रहा है? देखो, नहीं समझ में आता, यहाँ पे देखो, ये एक वृत्त है, यहां से होकर जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास। अगर यहां से होकर जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी जीवा, इसको जीवा बोलेंगे। ये दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। यानी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने वाली रेखा को दोनों सर्कम्फ्रेंस में टच करे, एक छोर से दूसरे छोर को टच करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है ना? तो ये बड़ा वाला भी तो जीवा ही है ना? ये डायमीटर भी क्या है? जीवा ही है ना, कि नहीं है? तो इसीलिए कहा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास होती है, व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। जैसे एक आदमी के 4 गो बेटा होता है, तो सबसे बड़ा बेटा होता है, वो भी तो बेटा ही होता है ना, लेकिन उसको कहते हैं बड़ा बेटा है। तो वैसे ही ये जीवा ही है, लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, तो इसका नाम हो जाएगा व्यास। उसका नाम अलग रख देते हैं लोग, बड़का। सुनते हैं ना गांव में, वो भी बेटा ही है, लेकिन सबसे बड़ा होता है उसका नाम रख देते हैं बड़का, और सबसे जो छोटा होता है उसका नाम रख देते हैं छोटका ना। तो वैसे ही ये भी है। तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो जल्दी बताइए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास। वृत्त में कितना व्यास खींच सकते हैं आप लोग? अनेकों। वृत्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हैं आप? अनेकों। एक वृत्त एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा टच करेगी? एक। वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? लेकिन एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से। राइट? ये सब पॉइंट आपको समझ में आ गया? अब आइए आप लोग बताइए, ये दिखाई दे रहा ना, समरूप और सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम क्या होता है? समरूप का मतलब होता है कि देखने में एक जैसा लगे, उसे हम लोग कहते हैं समरूप। देखने में एक जैसा लगे उसे हम कहते हैं समरूप। जो हर तरीके से बराबर होता है उसे कहते हैं सर्वांगसम। ठीक है ना? ये समरूप को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिमिलर। और सर्वांगसम को कहते हैं कॉन्ग्रुमेंट, है ना? एक जैसा दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे देखिए, एगो ये छोटका वृत्त है और ये बड़का वृत्त है। बताइए, ये समरूप है कि सर्वांगसम है? तो समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब होता है हर तरीका से बराबर होना चाहिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब में बराबर होना चाहिए। तो ये कैसा है? समरूप है। ये एक वर्ग है और ये एक वर्ग है, दोनों आपस में समरूप है कि सर्वांगसम है? समरूप है। अच्छा, ये एक वर्ग है और ये एक वृत्त है। बताइए, दोनों आपस में समरूप है कि नहीं है? दोनों आपस में समरूप नहीं है, क्योंकि ये दोनों का आकृति ही अलग अलग है ना, तो ये दोनों अलग अलग है। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूं। अब 10.1 में ये गलो देखिए ध्यान से। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, राइट? लेकिन एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु पर अनंत, एक बिंदु की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत। लेकिन एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, राइट? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अभी मैंने लिखा भी है, किसी वृत्त की एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, राइट? 2 नंबर, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को देखिए। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अब देखिए यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहा है, कहीं भी लिख दूंगा दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, ये वृत्त है, अगर ये इसको काट रहा है,
यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, मान लो ये P पर काटा और ये Q पर काटा, तो इसे हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। कौन रेखा? छेदक रेखा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये वृत्त को क्या कर रही है? काट रही है ना, तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे चाहे छेदक रेखा कहेंगे, है ना। तो वृत्त को काटने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो एक वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, चाहे प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। एक वृत्त की डैश समानांतर रेखा हो सकती है? दो। एक वृत्त की कितनी समानांतर रेखा हो सकती है? दो समानांतर रेखा हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए, ये वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो देखिए ध्यान से, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 10.1 का आप लोग अभी बताए हैं, फिर एक बार और बता देते हैं लिख के। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो एक नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत, ठीक है ना। एक नंबर का, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो अनंत। और दूसरा का एक, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर छेद करती है? तो एक बिंदु पर। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 गो क्वेश्चन है। अच्छा, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा, ठीक है ना। अच्छा, एक वृत्त की डैश समानांतर रेखा हो सकती है? तो दो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। हमने आपको समझा दिया है। अब चलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं हम 3 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझिएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाला एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 और PQ की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझिएगा, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 3 नंबर क्वेश्चन। वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? तो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O। अब इसको बिना फिगर के नहीं होगा, ये ऐसे वृत्त बना लीजिएगा, ऐसे एक वृत्त बना लीजिएगा और इसका केंद्र मानिएगा क्या? O। एक वृत्त हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा O, और एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, और एक बिंदु यहाँ पे लीजिएगा P, यहाँ पे एक बिंदु क्या लीजिएगा? P, और यहाँ पे एक बिंदु लीजिएगा, इसका नाम रखिएगा Q, राइट। तो इसको मिला लीजिए, इसको क्या कीजिए? इसको मिला दीजिए, और ये त्रिज्या है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ एक रेखा खींचे हैं, इसका नाम क्या है? स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। तो PQ केंद्र O से जाने वाला एक रेखा बिंदु Q, केंद्र O से जाने वाला रेखा यही है। देखो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि केंद्र O से जाने वाला, केंद्र O से जाने वाला ये Q है। ये क्या है? Q है, जो केंद्र O से क्या हो रहा है? जा रहा है, तो ये Q है। और यहाँ पे P एक स्पर्श बिंदु है, और यहाँ से PQ क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। तो हमें यदि OQ बराबर 12 है, OQ कितना है? OQ बराबर 12 है, तो हमें PQ बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। PQ हमें ज्ञात करना है। अब मैं इसको पॉइंट को ध्यान समझाऊंगा, एक क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो समझिएगा आप मैं जो बता रहा हूँ। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और आपको मैंने पढ़ाया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक लेता हूँ, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से अगर ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? ये हमारी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा
ये ओ क्यू कितना दिया हुआ है हमारा, ओ क्यू हमारा है 12 सेंटीमीटर, हमें पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। पी क्यू क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे एक 90 डिग्री लेता हूं, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है हमेशा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, राइट। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो ये 90 है, तो इसके सामने ये है कि नहीं है, तो ये कर्ण हो जाएगा। ओ क्यू क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये हो जाएगा लंब, पी ओ पी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और पी क्यू क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख सकते वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की त्रिज्या नहीं कौन, ओपी। ओपी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओपी कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ओ क्यू कितना है, तथा ओ क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पी क्यू बराबर क्या है, क्वेश्चन है। आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट अंडर ओ क्यू का एक्स वायर और माइनस ओ पी का एक्स वायर, हाँ या ना। तो ओ क्यू आपका है 12, 12 का एक्स वायर माइनस ये है 5 का एक्स वायर, 12 बराबर 144, 5 25, ये आ जाएगा रूट अंडर 119, ये आएगा आपका क्या आएगा, सीएम। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में। अरे 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है ना, तो ओ क्यू हो जाएगा हमारा कर्ण। तो आप जानते हैं लंब निकालने के लिए घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रूट अंडर 119। ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है डी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा रूट अंडर 119। 3 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाएगा रूट अंडर 119। एक बार और समझाते हैं कैसे किए हैं, ध्यान से देखिएगा लोग, एक बार और समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्त है, यहाँ पे कोई एगो बाह्य बिंदु है, इसका नाम है Q, ठीक है ना, और केंद्र से होकर जा रहा है। हम इसलिए पकड़े हैं इसको क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये O होता है, तो ये OQ होगा निश्चित है। और यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु P है, तो यहाँ से एक त्रिज्या होता है कि नहीं होता है, और यहाँ से मिलेगा, तो इसी को ना स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी PQ ज्ञात करना है। और ये OQ दिया है 12 और ये त्रिज्या है, तो हमेशा कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। मैं यहाँ पे जानता हूँ कि यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए लो, ये O और P, तो जब भी स्पर्श बिंदु पर एंगल बनेगा ना, स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। तो OQ हमारा कर्ण है, तो OQ दिया हुआ है, PQ हम OP त्रिज्या तो दिया है। आप बताइए लंब निकालने के लिए घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, तो रूट अंडर OQ में से OP घटाते हैं, तो हमें ना आया है आंसर हमारा। अब एक समझिएगा, अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं, अगर यहाँ से, तो ये कितना डिग्री का एंगल होगा, कितना एंगल होगा, 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पर्श बिंदु है, तो ये भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90। तो ये भी तो एक स्पर्श रेखा है ना, तो इसको आप लोग को समझना है ऐसे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त खींचिए, एगो वृत्त खींच देना है। तो खींच दिए एक वृत्त, और 2 एक ही दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचिए और 2 एक ही दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए ये स्पर्श रेखा है XY, और ये क्या है, PQ क्या है, छेदक रेखा है। ये आपका हो गया, यही कह रहा है, कोई दिक्कत। एक स्पर्श रेखा हो गया, इसके समानांतर PQ क्या है, छेदक रेखा है, और ये वृत्त का केंद्र O है, बात खत्म। तो यहाँ तक मैंने आप लोग को 10.1 समाप्त कर दिया। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 हम लोग सिद्ध करते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।